मतलब आप ये देखें कि इंडिया जैसी टीम जहां पर उनकी बॉलिंग क्या स्ट्रांग नहीं है कि उनके पास बुमराह है, उनके पास विनिंग जसप्रीत बुमराह है, उनके पास हार्दिक पांड्या है, उनके पास अभी जो प्लेयर्स हैं उनके बहुत बेहतरीन अर्शदीप सिंह ने आप देखें कि कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। अब आगे उनका इम्तिहान है कि सुपर 8 में वो क्या करते हैं। बॉलिंग में उनके पास अगर उनका टॉप ऑर्डर रोहित शर्मा, विराट कोहली ने तो परेशानी ली ही नहीं है मैच सारा तो उनकी नए प्लेयर्स ने लिया। ऋषभ पंत ने परफॉर्मेंस दी है, सूर्य कुमार यादव ने दी है, बाकी प्लेयर्स अभी वैसे अब तक के मैचेस में मैं देख रहा था कोई पाकिस्तानी या इंडियन बैटर नहीं है टॉप 10 में। हाँ। और मैं एक और मजेदार एरन जॉन्स है दूसरे नंबर, मैं एक और चीज आपको बता दूं, दूसरे नंबर पे या तीसरे पे मेरे ख्याल। अच्छा, नसीम शाह अब तक, आपको पता है नसीम शाह ने कोहली से ज्यादा रन बनाया है इस T20 वर्ल्ड कप में, एक मैच खेल के 104 किया ना विराट नहीं। मतलब एक ये स्ट्रेंज है ना, देखिए मतलब एक मैच में वो 10 बना के चला गया। और जो बड़ी गेम बड़े ही स्कोर्ड 1 अगेंस्ट यूएसए, 4 अगेंस्ट पाकिस्तान एंड डक अगेंस्ट यूएसए। देखिए जी फर्क क्या पड़ता है, आयरलैंड नसीम शाह ने कितने रन्स बनाए हैं, किसको बीट किया है, क्या किया है, फर्क क्या पड़ता है। नहीं, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, फिगर बता रहा हूँ आपको कि ये सिचुएशन। अच्छा, ये आप देखें कि इंडिया के लिए जीत कितनी बेटर करती है, आप उसका अंदाजा आप इस बात से लगाया कि जैसे जब इंडिया यूएसए से जीता, अर्शदीप ने 4 विकेट ली, 9 रन्स देखे, और शिवम दुबे ने जिस तरह से एक रेजिलियंस दिखाई, साथ सूर्य कुमार यादव ने अपने आप को अपना लोहा मनवाया। तो उसके बाद जब मैच खत्म हुआ, फिर ड्रेसिंग रूम में जो है आईसीसी की T20 वर्ल्ड कप के एम्बेसडर युवराज सिंह को दावत दी गई और वो आए, प्लेयर्स को मोटिवेट किया और बैक किया, प्रेस किया, परफॉर्मेंस को एक्नॉलेज किया। द 2007 वर्ल्ड कप विनर, the way he just swung his bat against Stuart Broad and creamed him for 6 consecutive sixes, that was something quite epic, you know. तो वो आए हैं, उससे देखे ना कॉन्फिडेंस आपका ऊपर ही जाएगा ऑलरेडी। जब आपकी टीम इंडिया से हारी तो उसके बाद खबरें ये आई कि आपके जो कप्तान है वो 1 घंटे बाद किसी इनविटेशन पे खाने शाने पे चले गए। हाँ, देखिए ना लेवल ही हो रहा है, और लेवल ही वाकई बहुत अलग ही है, लेकिन ऊपर आप ही गए ये बात। लेकिन खैर द मैटर ऑफ फैक्ट इज के आप देखें लेजेंड्स की कदर है वहाँ पे, हमारे लेजेंड्स की कदर नहीं है। बिल्कुल हमारे इतने लेजेंड्स हैं, अगर उनको ही हम एक्नॉलेज कर लेना तो चीजें डिफरेंट हो, जो क्रिकेट को वाकई समझते हैं, जो क्रिकेट के लिए वाकई तड़प रखते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेजेंड्स की कदर इसलिए है कि उनके करंट प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपके करंट प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे ना तो आपकी क्रिकेट को कोई भी अहमियत नहीं देगा। कोई भी ये नहीं देखता है कि इससे पीछे कौन क्या करता है। आपको दुनिया आपके आज से जानती है, आपके प्रेजेंट से जानती है, क्योंकि आपका प्रेजेंट आपका फ्यूचर होता है ना। तो अगर आप प्रेजेंट में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आप पास्ट से, आपके पास, हमारे पास बहुत बड़े बड़े लोग थे। हमारे पास अभी हम 2 दिन पहले अब्दुल कादिर की बात कर रहे थे, उसके बाद हम शाहिद अफरीदी की बात करते हैं, हम अहमद शहजाद की इवन बात करते हैं, वो ओपनर रहे हुए हैं। आप जिस भी प्लेयर की बात करें, वो पीछे वाले तमाम प्लेयर अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। बेशक वो अच्छा खेलते थे, बुरा खेलते थे, लेकिन वो पाकिस्तान, जब एक पाकिस्तान का एक नाम था ना कि पाकिस्तान के आने के बाद आपको सोचना पड़ता था कि आपने पाकिस्तान टीम के साथ एक स्ट्रैटेजी के मुताबिक आपने खेलना है, उस वक्त में वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे। आज आपकी टीम वीक है ना, आपका बाबर आजम, आपका मोहम्मद रिजवान, आपके बाकी प्लेयर्स, आपके बैटिंग ऑर्डर आपका पूरा का पूरा जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आपको आपके गुज़िश्ता प्लेयर्स की भी कोई एक वो बस एक हमारे दिलो दिमाग में। देखिए मसला ये है कि हमारी जब अपने खेल को अहमियत देते हैं ना तो खिलाड़ियों की अहमियत होती है। जब आपकी खेल को आप अहमियत नहीं देंगे, आप खेलेंगे ही नहीं वहां पर, आप अपने क्रिकेट को अपने हाथों से तबाह करते आ रहे हैं। हमारी जो हमारी जो क्रिकेट की जो हिस्ट्री है ना वो बहुत रिच है। मसला पता क्या होता है कि जब टीम हारती है और इतना बुरा हारती है तो तब दुख होता है कि क्या किधर जा रही है हमारी क्रिकेट। सबसे बड़ी पेन ही यही है। जिस तरह हम यूएसए से हारे, आपके इमोशंस लोगों के सामने, मेरे इमोशंस रिकॉर्ड पे है कि किस तरह तड़प रहे थे हम। वो एक तकलीफ हो रही थी नेचुरली, भी आपको भी हो रही थी, तो बात है कि आप चिल रहते हो, लेकिन मसला ये था कि जिस तरह से पाकिस्तान हार रहा था। उमर बता क्या बात है, रियलिटी जो होती है ना उसको वो कभी नहीं, वो कहते हैं हकीकत से नहीं मुनर्रफ हो जा सकता। कोई कमेंट आ रहे? हकीकत ये है, हकीकत ये है कि ये इस काबिल ही नहीं थे। अली नहीं, ये जो चीज है ना, ये फर्क होता है, हर किसी के नफ्सियात का फर्क होता है। आप कदरे मैच्योर हैं, सीरियस हैं, आप चीजों को ज्यादा समझते हैं, आप एक्सपेक्टेशंस उतनी लगाते नहीं हैं। आप वो एक्सपेक्टेशन वाली एज से शायद अब मतलब आप कह लें कि एक जो एरा होता है हर इंसान का, उसका एक ऐसा लेवल होता है कि जहाँ पर वो चीज़ों के साथ बहुत इमोशनली अटैच्ड होता है। शायद आप वहाँ से आगे जा चुके हैं। हम लोग अभी उसी चीज़ का शिकार हैं।
हम इमोशनली क्रिकेट के साथ हैं और हमें ऐसा लगता है कि नहीं हमारी टीम अगर परफॉर्म नहीं करेगी तो क्या होगा। हालांकि हमें भी पता है कि मुश्किल है। मैं भी कह रही थी कि यूएसए के, आप बल्कि कह रहे थे कि यूएसए के खिलाफ यूएसए पाकिस्तान आसानी से मैच जीत जाएगा। मैं और हम लोग की बात कर रहे थे कि नहीं पाकिस्तान को टफ टाइम यूएसए दे सकता है। आई वाज मोर रियलिस्टिक एट दैट टाइम, बट तकलीफ का लेवल जो है वो किसका कितना ज्यादा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज इट टेल्स हाउ मच यू आर कनेक्टेड टू अ टीम, अ क्रिकेट टीम। तो अब पाकिस्तान टीम फाइनली अब टूर्नामेंट से ही बाहर हो गई है और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ है। अगर ये खेलते मजीद सुपर 8 में जाते और उसके बाद आगे आते तो शायद इनके अंदर जो कोई तब्दीलियां, जो कोई सख्त फैसले होने हैं वो भी ना होते। अब ये एक टूर्नामेंट खेलने से पहले ही बाहर आ गए, बिल्कुल खेल ही नहीं पाए हैं। अब मतलब इनको वो रिलीफ नहीं मिल सकता और मिलना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। अगर अब इनको रिलीफ दिया जाएगा ना तो वो भी कौम पे जुल्म ही होगा, क्योंकि इनसे एहतसाब होना चाहिए। सीधी सी बात है, आप खुद मान रहे हैं कि ग्रुपिंग है, मतलब समझ रहे हैं मेरी बात। आप खुद कह रहे हैं कि वो फलाना नहीं परफॉर्मेंस दे रहा या वो फलाना नहीं दे रहा, कप्तान खिलाड़ियों पे फेंक रहा है मलबा, जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो कप्तानी पे सवाल उठा रहे हैं। आपकी एवरेज का मसला है, आपके जो क्या कहते हैं कोलीग्स हैं जो पुराने आपके साथ क्रिकेटर्स खेलते रहे हैं वो आपके साथ स्टैट्स पे फड्डा डाल के बैठे हैं। तो मेरे ख्याल में सारी चीज़ों का ना अब अगर सद्देबाब कर लिया जाएगा तो वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान को फ़ायदा दे सकता है, वरना इसी तरह रोले चलते रहेंगे और हम भी वैसे ऐसे ही बोलते रहेंगे और लोग भी मतलब ऐसी परेशानी के आलम में रहेंगे। तो इसका एहतसाब होना ज़रूरी है। इस बार इनसे जवाब तलबी ली जाए, सख्त जवाब इनसे मतलब लेना चाहिए इस बार। देखिए अब हम लोग कहाँ पर प्रोटेक्ट करें, हम तो सपोर्ट कर करके थक गए हैं। अब इतना सपोर्ट किया है कि आप बाहर ही आ गए, हमारे पास ही आ गए हैं। फिर ठीक है, दिल नहीं लग रहा अब कंधे पे हाथ रख के सपोर्ट कर देंगे, फिर यही हो सकता है। क्योंकि वहाँ आप गए थे, आपके पीछे आप लोगों ने परफॉर्मेंस ही ऐसी दी है कि सपोर्ट करने का दिल ही नहीं कर रहा था, फिर भी सपोर्ट करते रहे हैं। मतलब कहते रहे हैं कोई बात नहीं हमारी टीम कम बैक करेगी, कम बैक, वो कवा की कम बैक हो गया। अब एक हवा बनाई जाएगी, मैं उस दिन भी कह रहा था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अब एक हवा बनाई जाएगी सोशल मीडिया पे, मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये बात मेरी मैं मजाक के अलावा कह रहा हूँ। आपके 2-3 प्लेयर्स ऐसे होंगे जिनके सोशल मीडिया ग्रुप्स एक्टिव हो जाएंगे और वो वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस पे अपनी तरफ से लंबी छोड़ना शुरू कर देंगे, उनके बारे में उनकी तारीफों के पुल बांध देंगे। और टीम में जो उनका एंटी होगा, मतलब जिनको वो अच्छा नहीं समझते, समझ रहे मेरी बात आप? बिल्कुल तो उनके अगेंस्ट आपको चीजें नजर आनी शुरू, मतलब वो एक वैल्यू है। और दूसरी सबसे बड़ी और खतरनाक चीज जो सामने आएगी वो आएगी एक मजहबी टच वाली, चाहे वो रिजवान की शक्ल में मिले या किसी और की शक्ल में मिले। तो वो इस तरह की वीडियोस भी आएंगे, कोई तबलीग कर रहा होगा, कोई नमाज पढ़ रहा होगा और कोई मतलब किसी को कुरान पाक का तोहफा दे रहा होगा। तो अवाम को जो है ना, लोगों को आप इस तरह इमोशनल करके अपनी कोताहियां और अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश, और लोग भूल जाते हैं। चलिए भाई, आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप मुझे बताओ कि मोहम्मद आमिर का, इमाद वसीम का और उस्मान खान का बिलखसूस क्या फ्यूचर देख रहे हो? मुझे इसके बारे में एक अपडेट पता है, पहले आप बताएं। हाँ चलें, आप करें आप नहीं आपके पास अपडेट है तो आप करें। अपडेट ये है कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को तो लाया ही सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए गया था, सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए। इसके बाद इनका कोई काम नहीं है टीम में, क्योंकि वैसे भी मोहसिन साहब ने बताया ना कि नया टैलेंट आजमाने का वक्त आ गया, जैसे बड़ा टैलेंट है पीछे, चलो हो सकता है वो बात तो है अपनी जगह, लेकिन उस्मान खान जो बेचारा 5 साल का ECP का, मतलब इमरात क्रिकेट बोर्ड का जो UAE का, उसका सेक्रीफाइस कर दिया फॉर द सेक ऑफ सर्विंग पाकिस्तान। सो द मैटर ऑफ फैक्ट इज के ये देखना पड़ेगा। उमर देखो मेरी बात, उस्मान खान भी बच्चा नहीं है, ठीक है, ये देखना पड़ेगा। मतलब अब एग्रीमेंट्स की तो डिटेल्स नहीं है हमारे पास जो हम उसमें देखें, लेकिन बात वहीं पर आएगी कि उस्मान ने अपने करियर के साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया। ये सीधी सी बात है, PCB आपको बर्दाश्त नहीं करेगा अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे। आप PCB क्या, आपको ECB भी बर्दाश्त नहीं करेगा, आपको बिठा देगा। और दूसरी तरफ जो आपका अमाराती बोर्ड था, उन्होंने आपको बैन कर दिया। मतलब ये बहुत बड़ा उसके लिए एक धचका था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल उसने फील किया होगा। तो जरूर इसके पीछे जो बिहाइंड द सीन जो स्टोरी है वो इंटरेस्टिंग होगी कि आखिर क्या ऐसी वजह थी। और जो आमिर और इमाद की आपने बात की है ना, मेरे ख्याल में इनको लाने का फैसला ही गलत था। मेरा इस पे बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है। आमिर को वापस ठीक है, नो डाउट मेरा वो फेवरेट बॉलर है, पहले मैं आपको ये क्लियर कर, मेरा वो फेवरेट बॉलर है, ठीक है, और रहेगा। लेकिन जिस वजह से टीम से निकाला गया, उन्हें जो मामला था उस वक्त जो बना, मेरे ख्याल में उसके बाद उनको टीम में लाना ही नहीं बनता था। ये सबसे घटिया। अगर आप मोहम्मद आमिर को लेके आए हो ना,
तो आपको सलमान बट को भी लेके आना आपको चाहिए था, लेके आना फिर चाहिए। आसिफ को भी लेके आना आसिफ से चाहिए था। बड़ा बॉलर नहीं आ सकता। अहमद शहजाद आप को भी लेके ये आना चाहिए देखें कि आसिफ को एडमायर किसने किया है, इंग्लैंड के माया नाज, बल्कि क्रिकेट के बेताज फास्ट बॉलर सीमर, बल्कि जिमी एंडरसन, उन्होंने कहा कि वोबल सीम जो है वो सीखी मोहम्मद आसिफ से है। आसिफ से नहीं, आसिफ से बेटर बॉलर नहीं इवन द है। रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर हिमसेल्फ एडमायर्ड कि बिल्कुल। आसिफ से बड़ा बॉलर नहीं नहीं, आया। बिल्कुल ऐसा बेशक वो अपार्ट फ्रॉम दैट के माजी में उनके इख्तलाफात थे आपस में, और वो बैट वाली कंट्रोवर्सी भी आई थी, एक आपको याद होगा। तो अच्छा वो बैटिंग में भी कर जाते होते थे। आसिफ नहीं खैर भी वो तो लेफ्ट ठीक है ना, हैंडर मतलब थे, एक लेफ्ट एक्स्ट्रा है, हैंडर लेकिन थे। आसिफ की जो बॉलिंग, अच्छा अब आप करें, आप उनको ले आए, फिर अगर आप आमिर पे इतने मेहरबान हैं, यार ये आमिर को आपने चांस दे दिया, एक आप उसे reality होनी टीम में ना लाएं। मोहम्मद हफीज अजहर अली पिट रहे थे एक दौर में कि यार ये कोचिंग वो नहीं स्टाफ खेलना में तो चाहता। ला उनको सकते हैं। ब्लैकमेल किया गया कि भाई खेलना है तो खेलो, ये तो ना खेलो।